हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड से। इससे पहले आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड होता क्या है। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, इनके बारे में डीपली जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो एक्टिविटी 3.13 टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, बैरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 और एनी अदर सोल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो हम यहाँ पर कोई भी सोल्ट ले सकते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सोल्ट, तो आपको इनकी स्टेट पता होने चाहिए। और वैसे अगर हम बात करें तो हमने एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स में देखा था कि सोल्ट्स जो है वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो 3.7 फिगर आप देख रहे हैं कि हमने मेटल स्पैचुला के ऊपर जो है सोल्ट को रखा है। तो एक एक करके सोल्ट को लिया, एक बार सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम आयोडाइड को, बैरियम क्लोराइड को एंड एनी अदर सोल्ट। ठीक है, रिपीट विद द अदर सैंपल्स। तो सारे सैंपल्स के हमने एक बार जो है रिपीट किया है। और ये क्यों रिपीट किया है? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम मेटल स्पैचुला के अंदर जो भी सोल्ट लेंगे, सबका फ्लेम जो है वो डिफरेंट कलर का आएगा। ठीक, डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, तो ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन आर दे सोल्यूबल। तो हमें ये देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बताना है कि सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते, और किस में होते हैं सोल्यूबल और किस में नहीं होते। तो वाटर के अंदर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, बट पेट्रोल एंड केरोसिन के अंदर जो आयनिक कंपाउंड है वो सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, नाउ मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.8। अब आप ये वाली फिगर चेक कर सकते हैं 3.8। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू सॉल्यूशन ऑफ वन सोल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं वो सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाली गई हैं। ये सोल्ट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सोल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर। तो एक एक करके जो है सोल्ट लेना है और उसको चेक करना है। व्हाट इज योर इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो इनसे आपको क्या पता लग रहा है कि इनके बारे में, आपको कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या पता लग रहा है कि ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर एक बल्ब भी लगाया गया है, स्विच भी, बैटरी भी। तो यहाँ पर देखना है कि इस पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो टेबल देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। तो इस टेबल के अंदर 3.4 के अंदर कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस बेसिकली एक्टिविटी से, इस फिगर से क्या पता लग रहा है, यहाँ लिखा है टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बेसिकली कंडक्टिविटी चेक करें कि जो जितने भी सोल्ट वाले सॉल्यूशन है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया है और बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, सबका तो ये आपको लर्न करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। तो हम वन बाय वन एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो हमने फिगर देखी है अभी और एक्टिविटी देखी है, तो इससे हमें कुछ पॉइंट्स पता लगे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल नेचर। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स and are somewhat hard because of strong force of attraction between positive and negative ions। तो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में NaCl बनाया था ये कंपाउंड, तो ये एक टाइप का आयनिक कंपाउंड था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिकॉज जो सोडियम है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और ये क्या होता है, मेटल होता है। उसी तरह से जो क्लोराइड है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है और ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव आयन हो गया एंड ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं, यही यहाँ पर लिखा गया है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने टेबल देखी है अभी 3.4, तो उसके अंदर क्या था कि उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं आयनिक, उनकी सबकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया था और वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपने ये भी देखा था कि जब हम मेटल स्पैचुला के अंदर रखते हैं तो जो वो मेल्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसको अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था जब हमने एक्टिविटी देखी थी अभी, तो उसके अंदर ये था कि जितने भी जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इनका दूसरा नाम होता है आयनिक कंपाउंड्स का, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर तो डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ये सोल्ट्स होते हैं, लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं कैरोसिन में, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर के अंदर दे आर सोल्यूबल एंड दे आर इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। सो नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर हम देखें, अभी हमने फिगर देखी थी जो, उसके अंदर हमने एक रोड डाली थी और उसके थ्रू हमने टेस्ट किया था कि जो ये सोल्ट सोल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, और अगर वो कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब है उसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स उसके अंदर जो है वो मूव करेंगे। सो अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस which move to the opposite electrodes when electricity is passed to the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? बिकॉज सॉलिड क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो ब्रेक नहीं हो पाते। ठीक है, तो उनके आयंस ब्रेक नहीं हो पाते, इस वजह से क्या वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मतलब जब ये मेल्टेड स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट में, तब क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मीन्स अदर देन द सॉलिड स्टेट। सो दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। ठीक है, जब ये थोड़े से मेल्ट, मतलब मोल्टन स्टेट में होते हैं, तब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ये बेसिकली कंडक्ट करते हैं। सो दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। की जो कंडक्शन होती है इसके अंदर वो सॉलिड स्टेट में नहीं होती, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। सो ये आपको मेन हेडिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।